महाराज, पुत्र सुख क्या होता है आप सन्यासी क्या जाने, आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। संत ने, आत्मदेव ने संत के सामने दुराग्रह किया, महाराज मुझे पुत्र दीजिए वरना मैं अभी प्राण त्याग दूंगा। संत को दया आ गई, संत ने एक फल आत्मदेव को दिया और कहा ये फल तुम अपने घर ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव वो फल लेकर के घर लौटा, फल अपनी पत्नी को दिया। धुंधली कर्कशा थी, प्रतिकूल स्वभाव की थी, अतः फल खाने के बजाय तर्क करने लगी, फल खाने पर भी पुत्र होते हैं क्या? और साथ ही साथ मन में सोचने भी लगी, पतिदेव न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं, यदि फल मैंने खा लिया और फल खाने पर मैं गर्भवती हो गई, मेरा सारा घूमना फिरना खाना पीना सब छूट जाएगा, सब पर अंकुश लग जाएगा, और फिर प्रसव पीड़ा वो तो बड़ी कष्टदायी होती है। और चलो वो कष्ट मैंने सहन कर लिया, तो फिर बालक के लालन पालन में तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है। इन सब बातों का विचार करके धुंधली अपनी छोटी बहन के पास में आई और अपनी छोटी बहन को अपनी सारी व्यथा सुनाई। उसकी छोटी बहन गर्भवती थी, उसकी छोटी बहन ने उसको एक उपाय बताया, कुछ समय बाद मेरे बालक होने वाला है, तब तक तुम गर्भवती होने का नाटक करती रहो, उस बालक को तुम ले जाना और उस फल की परीक्षा करने के लिए उस फल को अपनी गौशाला में गाय को खिला दो, फल की भी परीक्षा हो जाएगी, तुम्हें पुत्र भी मिल जाएगा और तुम्हें कोई कष्ट भी नहीं होगा। धुंधली को पुत्र की तो इच्छा है, धुंधली संतान तो चाहती है, लेकिन बिना कष्ट झेले बिना प्रयास किए, ये जीव मात्र का स्वभाव है, हम सबका यही स्वभाव है, हम लोग सुख तो चाहते हैं लेकिन बिना कष्ट झेले बिना प्रयास किए पाप करते हैं, लेकिन पाप का फल नहीं चाहते हैं, पुण्य नहीं करते हैं लेकिन पुण्य का फल चाहते हैं, जो काम करते हैं उसका फल नहीं चाहिए, तो जो नहीं करते हैं उसका फल चाहिए, ये जीव मात्र का स्वभाव है। धुंधली ने वो फल अपनी गौशाला में गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। समय आने पर उस छोटी बहन ने एक बालक को जन्म दिया, जिसे धुंधली अपने घर ले आई। उस बालक का नाम रखा गया धुंधकारी। उधर गाय ने भी एक मनुष्य आकार बालक को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था, उसके कान गाय की तरह थे। उस बालक का नाम रखा है गोकर्ण। समय के साथ साथ दोनों बालक बड़े होने लगे, धुंधकारी दुष्ट निकला और गोकर्ण जी ज्ञानी पंडित हुए। अब थोड़ा विचार करें, हमारी समझ में आएगा ये कथा हमारी अपनी कथा। हमने बताया ना आपको, भागवत की प्रत्येक कथा जीव की कथा है, मनुष्य जीवन की कथा है। ये मानव शरीर वो तुंगभद्रा नदी है। भद्रा का मतलब होता कल्याण करने वाली और तुंग का मतलब होता अधिक, तुंगभद्रा का मतलब हुआ अधिक कल्याण करने वाली। मानव शरीर से ही कल्याण किया जा सकता है, पशु अपना कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि पशु को तो स्वयं के अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ये मनुष्य ही अपना कल्याण कर सकता है। इसे मानव शरीर वो तुंगभद्रा नदी है। अपनी आत्मा को जो देव बनावे वो जीवात्मा आत्मदेव। हमारे अंदर गुस्सा करने वाली जो बुद्धि बैठी है, कुतर्क करने वाली जो बुद्धि बैठी है, यह है वो धुंधली। इस बुद्धि के साथ में इस आत्मा का विवाह तो हुआ, एक संत का सत्संग रूपी फल मिले तभी विवेक रूपी पुत्र का जन्म हो सकता है। और जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता है, वो संसार सागर में डूब करके मर जाता है। और विवेक सत्संग से ही जागृत होता है। गोस्वामी जी लिखा, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग से ही विवेक जागृत होता है। उन दोनों बहनों ने मिलकर आत्मदेव को धोखा दिया। ये मन और बुद्धि, ये भी दोनों बहनें हैं, ये दोनों मिलकर के आत्मा को धोखा देती है। संत का दिया गया फल गौशाला में गौ को खिलाया गया, अर्थात गौ का मतलब होता है इंद्रियां।
संत का सत्संग रूपी फल इंद्रियों को खिलाया गया। जब इंद्रियों को सत्संग रूपी फल मिलेगा तभी इन इंद्रियों की शुद्धि हो पाएगी। धुंधकारी कौन है? जिसके जीवन में धन की प्रधानता है, काम सुख की प्रधानता है, धर्म की प्रधानता नहीं है, वह है धुंधकारी। धुंधकारी ने जब बड़ा हो गया तो 5 वेश्याओं में फंस गया धुंधकारी। कथा तो जीव की है ना, हम भी 5 वेश्याओं में फंसे हुए हैं। जीव मात्र 5 वेश्याओं में फंसा हुआ है। 5 वेश्याएं कौन हमारे जीवन में? 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। ये 5 विषय, 5 वेश्याएं जो जीव मात्र के संसार में बांधे रहती है। धुंधकारी शव के हाथों से खाता था, अर्थात जो हाथ प्रभु की सेवा ना करें, जो हाथ परोपकार ना करें, वो हाथ शव के समान है। धुंधकारी शौच और स्नान क्रिया से हीन था, कामी था। क्या उसने कभी स्नान नहीं किया? अरे स्नान तो करता होगा, लेकिन स्नान करने के बाद में प्रभु का भजन ना किया जावे, स्नान करने के बाद में प्रभु की सेवा ना की जावे, स्नान करने के बाद में परोपकार ना किया जावे, वो स्नान पशुवत स्नान है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। स्नान 3 प्रकार के होते हैं।